Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine. This is me Naila Tahreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids Science Grade 4 Chapter number 9 Solar System and our Earth के सब टॉपिक Rotation of the Earth which is on page number 83 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है Rotation of Earth. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारी ज़मीन जो है वो किस तरह मूवमेंट शो करती है। हमारी ज़मीन दो तरह की मूवमेंट शो करती है। आज हम पहली मूवमेंट के बारे में बात करेंगे विच इज़ रोटेशन ऑफ अर्थ। We observe that the sun rises in the east and sets in the west, but does the sun really move from east to west? No, it's our earth that is moving, not the sun. Earth has two types of movements. Earth revolves around the sun in a path called orbit. It also rotates about its own axis. It is in the part of the earth which is in front of the sun, while in the night in the other part which is away from the sun. The earth completes one rotation around an axis in 24 hours which causes day and night. यहाँ पे आपको बताया गया कि हमें ये लगता है सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरज कोई मूवमेंट शो नहीं करता, जबकि हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है हमारी सूरज के गिर्द। सूरज नहीं मूव कर रहा, हमारी अर्थ मूव कर रही है। इसके अलावा जब हमारी अर्थ मूव करती है तो दो तरह की मूवमेंट जो है वो शो करती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है और ये हमारी अर्थ है। एक तो हमने बहुत ही एक जो सबसे हर किसी ने बात सुनी है कि अर्थ जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के गिर्द रिवॉल्व करती है इन एन एलिप्टिकल वे, नॉट इन अ सर्कुलर वे। बेज़वी शक्ल में एलिप्टिकल वे में मूव करेगी। ये हमारा सन है और ये अर्थ जो है वो इस तरह की मूवमेंट शो करेगी। लेकिन इसके साथ साथ अर्थ एक और मूवमेंट शो करती है विच इज़ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी कि ये ज़मीन जो है वो एट अ टाइम इस तरह भी मूव कर रही है। अगर ये मैं आपको अर्थ बात करूं वो यूं मूव करेगी और साथ साथ जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रही है। आप देख सकते हैं ये मैं किस तरह की मूवमेंट शो कर रही हूँ। एक अर्थ इस तरह की मूवमेंट शो करेगी और एक साथ साथ वो अपनी मूवमेंट इस तरह की शो कर रही है। अब दोनों मूवमेंट्स की वजह से दो नई चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। अभी जो हमने बात की अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस मूव करती है, यानी कि अपने ही एक्सिस से मूवमेंट शो करेगी। इसकी वजह से क्या बनता है, दिन और रात, क्योंकि ये मूवमेंट वो कितने डेज में कंप्लीट करती है, वन डे में, 24 आवर्स 24 घंटे में वो अपनी ये एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन जो है वो मूव करती है और इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जैसे कि दी गई डायग्राम में आप देखिए अर्थ का वो हिस्सा अगर ये अपने एक्सिस के इर्द रोटेट होता जा रहा है तो जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा वहाँ पे रोशनी होगी और जो हिस्सा सूरज के पीछे होगा वहाँ पे रात होगी। इसी तरह इसीलिए हमारी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमेशा दिन या हमेशा रात नहीं रहता, जबकि कुछ हिस्सों में दिन रहते हैं और कुछ हिस्सों में रात रहती है, वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से। आई होप सो ये रोटेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, जो कि अर्थ सराउंड मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है टू द सन। पहले इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस बुक से इसको स्टडी करते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 84, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज द रीजन दैट सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है वो अपनी डायरेक्शन मगरिब से मशरिक की तरफ लेकर जाती है। इसी वजह से हमें लगता है कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है। नाउ एक्टिविटी, यू कैन स्टिमुलेट अ सोलर इक्लिप्स इन योर हाउस। हाउ, हियर इज व्हाट यू विल नीड: a flashlight, two balls of different sizes, a semi-dark room in the shade or out of direct sunlight should work too. यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक फ्लैशलाइट, आप टॉर्च ले लें। टू डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉल चाहिए, एक बड़ा चाहिए, एक छोटा चाहिए और एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें रोशनी बहुत ही मध्यम हो। The large ball represent the earth, the small as the moon and the flashlight as sun. Shine the flashlight on earth. Large ball, notice the light lands on the ball. Predict what will happen when the moon travels between the sun and the earth. Place the moon's small ball in between the sun and the earth. Now what will happen? यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे कि डायग्राम में सबसे पहले टॉर्च को रखिए, फिर बड़ा बॉल और फिर छोटा बॉल। जो टॉर्च है वो हमारे पास सन है, बड़ा बॉल हमारे पास अर्थ है और छोटा बॉल हमारे पास मून है। अब जब आप फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो डायरेक्ट सारी लाइट जो है वो अर्थ पे पड़ रही है, लेकिन अगर आप इस छोटे बॉल को जो कि मून है उसको उठाकर सन और अर्थ के दरमियान में रख देंगे और अब आप फ्लैश लाइट ऑन करें तो देखिए आपको क्या चेंज नज़र आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स।
यानी कि सूरज ग्रहण, जब सूरज और जमीन के गिर्द चांद आ जाए तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रिलेटिंग ऑफ चेंजिंग शैडोज विद एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एक्सियल रोटेशन, हमने क्या कहा, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेशन मूव करती है, यानी कि अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, इसकी वजह से साए भी बनते हैं। ड्यूरिंग Earth's axial rotation, the sun appears to rise in the east. At this time, we see long shadows of trees and other objects. As the Earth keeps rotating, the shadows gradually decrease in size. At noon, the shadow of any object is the smallest in size. On further rotation of the Earth, the size of shadows gradually increase in opposite direction. Just before the sunset, the shadows again become long as they were in the morning. बात यहाँ पे की गई है जब साए किस तरह बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोर्स और जहाँ पर लाइट पड़ रही है उसके दरमियान में कोई चीज़ आ जाए तो वहाँ पे साया बनता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि सूरज जब निकलता है ज़मीन पर, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा सूरज निकल रहा है, हम चलते हैं तो ज़मीन पर अपना साया देखिए किस तरह का बनता है, लंबा बनता है। लेकिन जैसे ही सूरज मूव करके बिल्कुल, अगर आफ्टरनून के टाइम आप देखें तो सूरज जो है बिल्कुल सवा नेज़े पे ऊपर आ जाता है और हमारा साया जो है वो छोटा बनता है। इसी तरह जब आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब होने की तरफ जाता है, मगरिब की तरफ, तो साथ ही हमारे साए दोबारा लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से दिन और शाम में, सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो साए हैं वो लंबे होंगे, जबकि दोपहर के टाइम जो साया है वो छोटा बनेगा। आई होप सो ये शेडो फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, it takes 23.934 hours to complete a rotation on its axis and 365.26 days to complete an orbit around the sun. Our days and year on earth are defined by these rotations. Earth's axis of rotation is tilted in a relation to the elliptical place and imaginary surface through the planet's orbit around the sun. जी, यहाँ पे बात की गई है हमारी ज़मीन के गिर्द जो एक्सिस, ज़मीन जो सूरज के गिर्द जो इस तरह मूव कर रही है अपने ही एक्सिस पर, वो कितने घंटों में कंप्लीट करती है, यानी कि अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 24 घंटों में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर हम रिवॉल्विंग की बात करें कि सूरज के गिर्द ज़मीन जो इस तरह घूम रही है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगी, 365.26 डेज, और इसकी वजह से मौसम बनते हैं। You might have a question in your mind that 365.26, ये 26 डेज को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी कि ये तो एक दिन का चौथा हिस्सा हो गया। 365 डेज आपको समझ आ रही है कि 365 दिन, लेकिन ये जो 0.26 है यानी कि या 0.25 है, ये क्या हुआ, ज़मीन का चौथा हिस्सा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर 4 साल बाद हमारे पास फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, 29 फरवरी, 29 फरवरी। वो कैसे आता है, ये 365.26, 365.26, 365.26 एंड 365.26, 4 साल में जो 26, 26, 26, 26 था, इसने क्या किया, क्वार्टर क्वार्टर, आधा दिन, फिर क्वार्टर, फिर क्वार्टर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक दिन। तो ये एक दिन एडजस्ट किस में होता है, फरवरी में, और उसको हम कौन सा ईयर कहते हैं, लीप ईयर। आई होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। Moving on to the next activity, 9.4. Choose a location at your home where there is sunlight. Now anchor a stick into the ground. Carefully observe the shadow of the stick 3 or 4 times a day and note the length of the shadow of a stick. What do you observe? The size of a shadow changes with rise and sunset. बहुत ही एक अच्छी और आसान एक्टिविटी बताई गई है। आप अपने घर के प्लेग्राउंड में एक स्टिक लगा दीजिए जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, और सुबह के टाइम लगाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि जब सूरज की रोशनी उस स्टिक पर पड़ रही है तो जो स्टिक का साया ज़मीन पर बनेगा वो कैसा होगा। इस तरह कुछ कुछ देर बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दोपहर में, शाम में आप देखते रहिए कि साए में तब्दीली किस किस तरह से आ रही है, और ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आई होप सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।